क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में टू बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4 एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हल करना है। क्या करना है जी, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उनके समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, देखो यानी कि इसके मूल ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा। चलो देखो इधर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम एक चीज कर लेते हैं। इसमें ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर है ना, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोड़ गया, चलो देखो इधर अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें। इसके मूल अल्फा और बीटा हमको ज्ञात करना है। तुमको फार्मूला बताया था सिद्धाचार्य सूत्र बताया था ना। सिद्धाचार्य सूत्र क्या है, अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है ना। इसमें ये वाला जो वैल्यू है यह a है, यक्स वाला ये पूरा वैल्यू है यह b है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यह c है। इसमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है ना। हाँ, मतलब एक्स वाला माइनस ये वाला इधर एक्स एक्स कह रहा है, एक्स का चला हाँ या तुम ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड जो द्विघात समीकरण होता है यही होता है ना द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर है इससे गुणांक ई हो गया, एक्स का गुणांक पूरा क्या हो गया बी हो गया, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू हो गया वो सी हो गया। आंदोलन नहीं पी हो क्या। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ देखो पहले से माइनस है और फिर माइनस है, माइनस में क्या हो जाएगा बस। इनकम को डायरेक्ट रखना है 4b के पावर 4 माइनस 3a के पावर 4। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, 4b के पावर 4 माइनस 3a के पावर 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी की जगह पे माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस प्लस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, इंटू 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 2a, 2 ए की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताओ, कोई नहीं है ना। चलो इसको तो ऐसे रखना है, मेन हमको सॉल्व जो करना है इसको करना है। ठीक है, इसको एक नोट करेंगे कहीं पहले। ठीक है, उसको सिर्फ हम इतने को हल करना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इसको यानी कि रूट के अंदर जो है ना सिर्फ इसको हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ यानी कि इसको हल कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं अंडर रूट 4b के पावर 4 माइनस 3a के पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 चौक को 48 a के पावर 4 b के पावर 4। कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसको तोड़ना शुरू कर रहे हैं इस वाले वैल्यू को। अंडर रूट के अंदर जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 b के पावर 8 प्लस 9 a के पावर 8 माइनस कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 b के पावर 4 इंटू a के पावर 4 और प्लस 48 a के पावर 4 b के पावर 4। कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें नहीं है ना। इसको ऐसे ही रखते हैं 9 a के पावर 8 प्लस 16 b के पावर 8 48 में जब 24 जाएगा कितना बचेगा 24 प्लस 24 a के पावर 4 b के पावर 4। ये जो पूरा है ना यह फार्मूला बन गया 3a के पावर 4 प्लस 4 b के पावर 4 का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखो माइनस आ रहा था ना भाई, बस इसी को प्लस करना था तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा नहीं, मिल जाएगा। यानी कि इसके जगह पे हम सीधा लिख सकते हैं
3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 रूट से बाहर निकाल के लिख सकते हैं। कोई डाउट है जी? हाँ, तुमको जो नहीं है ना, इतना समझ में आ गया? अब मिटा रहे हैं, यानी कि जो अब ये किए थे ना एक्स्ट्रा, तुम लोग चाहो तो इसके साथ साथ कर सकते हो, अलग से कर लो थोड़ा सा आसान रहेगा, मतलब गलत होने का चांस थोड़ा कम हो। ठीक है, अब इसको मिटाते जाए, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, यानी हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 प्लस इस पूरे के जगह पे माइनस आना यार, प्लस माइनस दोनों है ना, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, यानी कि 3a के पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 अपान 2a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। अब हम सिर्फ अल्फा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अल्फा पॉजिटिव लेते हैं, अल्फा बराबर 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये माइनस है और ये प्लस है, खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? 4 4 8 b के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a के पावर 2 b के पावर 2। 2 से काटोगे 4 और निकल जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे। कितना बचेगा? 4b की पावर 2 अपन a स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा बराबर। कोई दिक्कत नहीं है ना? बीटा जब याद करेंगे हम क्या लेंगे? इसमें का नेगेटिव वाला वैल्यू लेंगे। नेगेटिव लेंगे कितना हो जाएगा? 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और 3 और 3 मिल गए 6। 6 में 2 बवाल देंगे 3। एक लाइन लिख दें सीधा काट के, माइनस 6 के पावर 4 अपान 2a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 से काटोगे 2 तिहाई 6 और स्क्वायर से स्क्वायर कर देगा 2 बच जाएगा यहाँ पे, यानी बचेगा कितना? माइनस 3a के पावर 2 अपान b स्क्वायर। ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया है? आसान था यार, तब कैसे अपना भी दिमाग लगाओ यार, क्यों दिया गया है सब? दूसरे के भरोसे में रहोगे। अब जिसने भी ये सवाल लगाया होगा इसमें, उसमें उसका माइंड क्या रहा होगा, उसमें के हिसाब से लगाया होगा ना। जब तुम लगा रहे हो तो अपना माइंड लगाओ ना। ठीक है, अगला नेक्स्ट लो आप पकड़ो जी, मिटा दे ना। हाँ बोलो जी। पहला दूसरा दोनों ये बताएंगे यार, दोनों पूछोगे। हाँ, जो हार्ड हो वो वाला। दूसरा वाला प्रश्नावली है या? चलो उससे प्रश्नावली से क्या मतलब है? डाउट है ना? चलो बोलो क्वेश्चन लाओ, दिखाओ तुम लोग। आधा गलती बोल दो गड़बड़ा हो जाएगा। 7वां का कौन वाला? अरे तुम जाने दो, तुम्हारी किताबें आधा फटा हुआ है। 7वां का दूसरा वाला। हाँ देखो इधर लिखा है 1 अपान a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1 अपान a प्लस 1 अपान b प्लस 1 अपान x। ये तो ट्यूशन बताए हैं यार, और ये भी बोला है कि a प्लस b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला काम करो, इसका हर है उसको क्या करो? बराबर करो। ये हो जाएगा a प्लस b प्लस यक्स इक्वल टू, इसका जब हर बराबर करने की कोशिश करेंगे ना तो हो जाएगा a b यक्स। यक्स इसका ये होगा ना, यहाँ पे आएगा b यक्स, यहाँ पे आएगा a यक्स और यहाँ पे आएगा a b। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पर है? नहीं है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए बी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? बुरा करना शुरू करो, इसका सब में करना है। बराबर हो जाएगा ए बी एक्स
आगे वाले से करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, आगे वाले से करोगे तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसका करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत आगे वाले से तो करोगे ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इक्वल टू ए बी एक्स, ए बी एक्स काट दो। ठीक है, अब इसमें देखो जितना जितना एक्स स्क्वायर वाला सबको एक साथ रखो, जैसे ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, और कोई है नहीं है ना, कहाँ है ए एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर होना चाहिए, ए और बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है कोई नहीं है, एक साथ रखो, दोनों में से एक कॉमन ले सकते हो, यानी कि बचेगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एक्स वाले को टारगेट करना है, ये है एक्स वाला, ये है दो एक, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये तो हो जाएगा, ये वाला है, ये वाला है, कोई और नहीं है, कुछ है और नहीं है ना, प्लस एक्स को कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको भी मिटा देते हैं। अब जो कांस्टेंट वैल्यू उसको लिख सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या बच गया इसमें, जिसमें ना ही एक्स हो ना ही एक्स स्क्वायर हो, सिर्फ ये है और ये है, ये जो है यानी हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0 चल रहा है। कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी दो बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि ए प्लस बी दूसरे पोस्टर में ए प्लस बी इंटू एक्स चल रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दो तो ए भी कॉमन हो सकता है, तो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है? सब में से ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे और इस साइड में भाग देंगे, 0 में किस संख्या से भाग देंगे क्या आएगा? 0, यानी काम खत्म है उसका। यहाँ बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बचा, ये बचा ना। अभी गुणा कर लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस ए बचेगा, यहाँ से बी कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस ए बचेगा, दोनों में डिसाइडेड नहीं आ गया? आ गया तो एक्स प्लस ए और दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस इक्वल टू 0। बारी बारी से सबको 0 के बराबर करो। जब इसको 0 के बराबर करोगे एक्स बराबर आएगा -a, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो एक्स बराबर आएगा -b। कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन बढ़िया था। हाँ, कौन आ रहा है? हाँ बोलो, वाला बोलो। हाँ, पेज नंबर 84। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल है? न्यूमेरिकल है, मतलब अभ्यास प्रश्न में नहीं फंस रहा है, बस तुम लोग का एग्जाम्पल फंस रहा है। हाँ? चलो हटा दे। कौन सा जी? हाँ, बोल रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है, तब वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 4 जो समीकरण लिखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। और हमको वह समीकरण याद करना है जिसका मूलभूत 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, यही है क्वेश्चन ना।
चलो तो कोई ध्यान दो, इस समीकरण की सहायता से यदि हम अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें ना तो आगे काम हमारा आसान रहेगा नहीं? कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्या इसका गुणनखंड हो सकता है? गुणा करने पे 2 और घटाने पे 1 है कोई संख्या? हाँ? कौन सी संख्या है? 2 1 कम 2 और 2 में चल जाएगा 1 है ना? तब आसान है यार। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स, क्वेश्चन में 2 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बताओ, थोड़ा फास्ट किया, समझ में आया कि नहीं? आया है? कुछ नहीं यार, ये तो आसान है यार, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था। यानी कि एक एक्स बराबर 2 आ गया और एक एक्स बराबर माइनस, इसको अल्फा मानना, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मानना बीटा मान लो, उल्टा भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जिस समीकरण के बारे में हम ज्ञात करने जा रहे हैं उसके मूल के बारे में क्या बोला है? वो 2 अल्फा प्लस 1 होना चाहिए और 2 बीटा प्लस 1 होना चाहिए। अल्फा यदि हम ये मानते हैं कितना होगा? 5 2 2 4 5 आएगा इसका वैल्यू, हाँ, और इसका -2 और प्लस 1 यानी कि -1 ये आएगा ना। यानी कि 2, यानी कि ऐसा समीकरण को ज्ञात करना है जिसके मूल 5 और -1 है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखो माइनस एक्स, मूलों का योग 5 में जब -1 जोड़ोगे तो कितना होगा? कितना आएगा? 4 आएगा। देख लेना, हमको भी नहीं पता है। दोनों का गुणा करो कितना आएगा? -5 आएगा। कितना आएगा? -5। इनको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। आसान था यार, पूछने योग्य सवाल नहीं था कि सोचे हो यार कुछ तो पूछ ही लेते हैं, नाम का ऐसा है अपना। अगला कल ही तुम लोग को बोले थे यार घर से देख के आना एक बार, यहाँ पे देखना शुरू कर रहे हो। न्यूमेरिकल है मतलब अभ्यास प्रश्न 6वां का पहला बोला है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग है। तो और आसान है यार, पहले मूल ज्ञात करो इसके। देखो इधर सातवां कौन है? छठवां कौन है जी? हाँ, जो समीकरण लिखा है वो समीकरण बोलो तो। समीकरण बोलो। एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, तो इसके मूल हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इसके व्युत्क्रम हो जाएंगे 1 अल्फा और 1 बीटा, और इनका योग ये हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? मूलों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाई ए। यानी कि बी -7 है, अब माइनस पहले से 7 जाएगा, ये की जगह पे मूलों का गुणनफल सी है ना, सी की जगह पे 12 और एक जगह पे 1, तो दिक्कत यानी कि हो जाएगा 7/12 और यही दिया होगा आंसर। नहीं दिया है क्या? दिया ना। थोड़ा यार लेवल का पूछो क्वेश्चन ताकि मजा आए। पूछ रहे हो यार? हाँ, अभ्यास का बार है। अभ्यास का बार है, मतलब एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन क्या तुम लोग? यार एकदम हार्ड वाला पूछ दिए, मुझे नहीं पूछना था। चलो देखो, ये सवाल हम बहुत ध्यान दो, ये वाला सवाल हम बहुत विस्तृत तरीके से बताए थे कि नहीं? बताए थे ना, वही सवाल दोबारा पूछ दिए तुम। हाँ यार। अच्छा, ये जो सवाल बताया जा रहा है ना,
एग्जाम में दिया आएगा तो 5 नंबर में आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, लिखा है एक समीकरण लिखा है, समीकरण है यल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ये जो मूलों का अनुपात है ना वो पी संबंधित क्यू है। मूलों का अनुपात यानी कि ऐसे समझो अल्फा अपान बीटा इक्वल टू पी बटे क्यू। समझ में आ गया? तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट पी अपान क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपान पी प्लस अंडर रूट एन अपान एल इक्वल टू 0। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे तुमको अल्फा अपन बीटा की जगह पी अपन क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। यानी कि हम पी अपन क्यू की जगह पे अल्फा अपन बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। सोच लो एक बार, देख लो, लिख सकते हैं ना? यदि हम यहाँ पे अंडर रूट में अल्फा अपन बीटा ले सकते, कोई दिक्कत है? और इसके जगह पे हम अंडर रूट बीटा अपान अल्फा ले सकते, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आपको बस यहाँ पे अंडर रूट एन अपान एल ही रखने का कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इक्वल टू 2। पहले इन दोनों को हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं नहीं? यानी कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट में अल्फा इंटू बीटा। ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं? ये बस इतना तुमको जी? हाँ अभी बताएंगे। हाँ तुमको जी माना गलत है। ये ऐसे अंडर रूट अल्फा अपान अंडर रूट बीटा लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट बीटा अपान अंडर रूट अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? सिर्फ अभी इतने के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने के बारे में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा। कोई दिक्कत नहीं है? नीचे अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा लिख सकते हैं। यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा नहीं हट जाएगा जी राजवीर? यहाँ से फिर मिटाते हैं इसको। समझ में आ गया? पूरी लाइन नहीं जो लिखे थे सही लिखे, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस बेचारे को काय छोड़ेगा, इसको भी लिखते हैं साथ में अंडर रूट एन अपान एल। कोई दिक्कत है? अब इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन दे दिया था ना, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। इस समीकरण के अनुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस एन अपान एल। कोई दिक्कत? इसी समीकरण से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? एन अपान एल आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो कोई गलती होगा? नहीं होगा ना? हो जाएगा माइनस एन अपान एल इंटू एन अपान एल, ये अंडर रूट में आ जाएगा। होगा कि नहीं? ये इसका वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं और इसका वैल्यू ये और ये दोनों मिला के लिखे हैं। कोई दिक्कत है? बस समझो वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं, बाकी लगाना तो इतना आसान है। समझ में आया ना ये चीज? अब इसके आगे जब तोड़ेगा ना 9th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे घातांक तथा कौंडिन्य सर्ट्स एंड डाइस पढ़ोगे नहीं? पहला चैप्टर है, पहला नहीं दूसरा चैप्टर है ना? उसी का नियम उपयोग करेंगे हम लोग। ये ना पानी का लिख लेते हैं इसको, ये ना पानी का। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो ये यन है, इस यन को हम ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि ऐसे लिखेंगे माइनस यन के पावर घात 1 है, ये नीचे है, नीचे से ऊपर लेके जाएगा कितना जाएगा? माइनस में पावर जाएगा नहीं? यानी फार्मूला होता है, यदि 1/a के पावर यम लिखा है ना, ये होता है a के पावर माइनस यम। होता है कि नहीं? होता है ना? तो इससे पावर कितनी? इस पूरे इस जो रूट को यहाँ से हटा है, इससे पूरा पावर आ जाएगा 1/2। कोई डाउट है? नहीं है ना? और जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है? इस यल को यहीं पे रखते हैं, ये वाला यल ऐसे ही, लेकिन ये जो यल है ना इसके नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो भी माइनस में जाएगा कि नहीं? यानी कि 1 - 1/2। कोई दिक्कत
जैसे ये वाला है वैसे प्लस अंडर रूट यन अपान, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। 2 में कब गुणा करेंगे हो जाएगा 2 और 2 में से घटाएंगे 1, यानी कि माइनस ऐसे छोड़ दो, यन का पावर हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं ना है। सेम कहानी यल के साथ भी होगा, यानी यल की पावर हो जाएगा 1/2 और प्लस ये पहले से बैठे हुए हैं यन अपान यल, कोई दिक्कत नहीं ना है। 1/2 घात है, इसको रूट में चढ़ा सकते हैं नहीं, चढ़ा सकते हैं, यानी कि इसी का आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ कर देते हैं इसी में आगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट यन अपान यल और प्लस अंडर रूट यन अपान यल, प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, हम लगा देते कहाँ से लेते, लेफ्ट से लेते ना, राइट हैंड साइड, कोई परेशानी इसी लेफ्ट से चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में यदि आएगा तो 5 नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, और आएगा तो बड़े बड़ों का दिमाग एकदम फ्यूज मार देगा। आसान है, कुछ है कहीं कुछ है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, समझे नहीं आया यहाँ से। तुमको तो नाइट में घातांक कड़ी इतना बढ़िया से बताए थे हम, फिर कैसे हो गया ऐसे। दोबारा देखना, वीडियो डाल देंगे, आज डाल देंगे इसको, दोनों वीडियो हमारे आज हमें लगता है 5 बजे अभी एक लाइव होगा, पावर वाले इलेक्ट्रिक पावर वाले का डाल देंगे, 2-3 दिन से डालने थे वीडियो, टाइम नहीं मिल रहा था। कौन सा हाई वाला हाई, हाँ इसको तो इधर जूम करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, इधर देखो, इसको इधर लाते जूम करते हैं, ठीक है, जूम करो। ये लिखा है माइनस यन, लिखा है, ये जो नीचे लिखे है ना इसको ऊपर ले जाते हैं बाई यन, ऐसे था ये बड़ा वाला ये डंडा, और ये है यन अपान यन की पावर 1/2, दिखाई दिया। ये देखो इस पूरे पे पावर 1 है कि नहीं है, यही चीज सेम यही है, ऊपर जाएगा घटेगा, माइनस को इसे छोड़ दो, यहाँ माइनस को इसे छोड़ दो, ये हो जाएगा यन अपान यन की पावर 1 - 1/2। इसको हम थोड़ा अलग अलग और तोड़े थे, थोड़ा और डीप में ले गए थे, डीप में तुम जाना नहीं चाहते, थोड़ा सा ऊपर देखिए, 2 एक कौन 2, 2 में से जा 1, यानी कि माइनस यन अपान यल के पावर हो गया 1/2, हो गया कि नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट यन अपान यल। समझ में आया कि नहीं है। ये यहाँ से इसका 10x से जूमिंग किए हैं आप समझो, ठीक है, क्लियर। हाँ अगला क्या कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन कौन सा है, अरे पेज नंबर और एग्जाम्पल नंबर बोलो, पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 और 14 मीटर, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का 111 वर्ग मीटर का एक रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई याद कीजिए। चलो देख लो इधर एक बार, ये क्वेश्चन बहुत डीप में और बहुत अच्छे से समझाए थे। देखो इधर एक बार यार पुराना वीडियो उठा पूरा देख लोगे ना, हमें नहीं लगता यार मैथ में कोई दिक्कत, कोई ऐसा सवाल जो हो समझ में ना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखो इधर एक आयताकार मैदान दिया है, यहाँ हम बताते हैं, ठीक है, ये हो गया आयताकार मैदान जिसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, ठीक है। बोल रहा है
इसके चारों तरफ तुमको रास्ता बनाना है, ठीक है। लेकिन रास्ते का जो एरिया होना चाहिए ना 111 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बोला है ना 111 वर्ग मीटर का है, यानी कि 111 मीटर स्क्वायर। यानी कि रास्ता में से चारों तरफ बनाते हैं। ये रास्ता हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अरे ये समझोगे तुम्हारा क्या था, चारों तरफ एक बेड़ बांधता है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये जो एरिया है ना भाई, ये जो डॉटेड मतलब लाइन खींच रहे हैं, इसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है ना ये चारों तरफ समान चौड़ाई का है, मतलब इससे आगे जितना बड़ा है इधर भी इतना बढ़ाना है। इधर मान लेते हैं 1 मीटर आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। इससे 20 से आगे बढ़ा दिया इधर, ठीक है। तो इधर भी तो x बढ़ाए होंगे, ठीक है, और नीचे भी x बढ़ाए होंगे और यहाँ भी x बढ़ाए होंगे। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये बताओ हमको, ये जो हम लाइनिंग खींचे हैं इसका एरिया याद करना है। इस टोटल एरिया में से ये अंदर वाला ये जो कर रहा है ऐसे, ये वाला यदि एरिया हम घटा दें तो रास्ते का जो एरिया वही बचेगा ना। हाँ, यही काम करते हैं, यानी कि टोटल एरिया में से टोटल एरिया माइनस एरिया है, ठीक है। यानी कि खेत का एरिया हम घटा लेते हैं तो क्या बचेगा, रास्ते का ही एरिया बचेगा, क्या बचेगा। अब दिक्कत ये है टोटल एरिया निकाले का, टोटल एरिया निकालने के लिए हमारे पूरे चौड़ाई चाहिए। ये इतना 20 है, यक्स इधर बढ़ा है और यक्स इधर बढ़ा है, यानी कि टोटल ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, यह हो गया 20 + 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक 14 था, यक्स इधर यक्स इधर, यानी कि 14 + 2। कोई दिक्कत है नहीं है। ये होगा टोटल एरिया, यानी 20 + 2x × 14 + 2x माइनस फील्ड का एरिया कितना है 20 × 14, ये है ना, 20 × 14 इक्वल टू 1। कोई डाउट परेशानी नहीं है, बुरा भाग करना शुरू करो। 14 दूनी 28, 20 दूनी 40, 14 दूनी 28 + 2 दूनी 4 x² माइनस 14 दूनी 28 इक्वल टू 1। ये देखो ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यह 4x², दोनों को जोड़ना पड़ेगा ही, कितना बचेगा 68x, इसको इधर ला दो, -1 इक्वल टू 0। 1 अब इसको बताओ वर्क कर सकते हैं, मतलब कहीं कुछ कॉमन है नहीं है। अब इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करें, कितना हो जाएगा 4 4 4 4 4 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। ये घटाने में कितना है 68। दिमाग लगाओ कितना कितना हो सकता है। हाँ 76 और 6 नकल मार को हो गया, 76 में 6 जाएगा तो यार कहाँ 68 आ जाएगा ज्यादा 74 और 6, ठीक है ना। देख लेना है गलती जी बता रहा है ये, हम गुणनखंड करा नहीं आता तुमको, तब कर तो दिमाग लगाया ये हो जाएगा। बता देंगे यार फिर से, क्या देखो 4x² प्लस ये हो जाएगा 74x - 6x - 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ से हम 4 से बाहर चल जाएंगे, 4 एकम 4 5 6 7 4 छके 24 नहीं जाएगा। 2x कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेके कितना बचेगा यहाँ 2x + 3 दूनी 6 37 बचेगा। x को कॉमन ले लिए हैं, माइनस यहाँ पे दिक्कत है, इन दोनों में 3 से भाग जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस जाएगा ये 37 इक्वल टू 0। एक जैसे आ गया कि नहीं दोनों में, तो लिख लो 2x + 37 और दूसरे में आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0।
इसको जब 0 के बराबर करोगे तो जो दूरी है वो ऋणात्मक आएगा। और ऐसा नहीं ना, खेत के बाहर तुम मेड़ बांध रहे थे, खेत के अंदर चला गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी केवल लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जब करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। यानी कि ये जो बढ़ा रहे हो कितना है, 1.5। समझ में आ गया जी। यानी कि जो रास्ते की चारों तरफ समान रूप से जो चौड़ाई है वो कितना है, 1.5 मीटर की है। ठीक है। और एग्जाम्पल 1 मतलब 6 से सीधा 1 पे जा रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है यार, लड़का जा रहा है। चलो देखो इधर, ये बेटा था ना, देखो इधर क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़का 25 किमी की दूरी का कुछ भाग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पैदल तथा शेष दूरी यानी कि शेष भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर 4 घंटे में तय करता है। उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ कुल दूरी कितना है, कौन है ना, जो कुल दूरी लिखा है यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर। ठीक है, हम यह मान लेते हैं, ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान ही लेते हैं, यह मान लेते हैं ना कि 3.5 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चला है ना, वह चला है यक्ष दूरी, यानी कि यक्ष दूरी यानी कि पैदल चली गई दूरी, पैदल चली गई दूरी बराबर कितना है, यक्ष किलोमीटर। कोई डाउट है नहीं। अच्छा पैदल जब इतना चला तो साइकिल से कितना चला, साइकिल से टोटल में से यक्ष घटा दो, वही तो साइकिल से चला, यानी साइकिल से चला हो 25 माइनस यक्ष किलोमीटर। यहाँ तक कोई डाउट परेशानी नहीं है। चलो जी बताओ समय बराबर क्या होता है, समय हाँ दूरी अपन चाल यानी कि डिस्टेंस अपन स्पीड। क्वेश्चन में बोला है उसको टोटल 4 घंटा लग रहा है, कितना लग रहा है, 4 घंटा। तो जो टोटल टाइम रहेगा साइकिल द्वारा पैदल द्वारा दोनों मिला के लगाओ ना 4 घंटा, हाँ यानी कि 4 बराबर, पहले पैदल वाले लिखे हैं, पैदल कितना चला है यक्ष किलोमीटर, स्पीड कितना था 3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ये बात समझ में आया कि नहीं जी राजवीर, अरे यार 7/2 = 3.5 ही तो होता है, थोड़ा बुरा भाव से बचने के लिए ऐसे कर दिए हैं। ठीक है चलो प्लस, हाँ ये तो पैदल वाला हो गया। फिर साइकिल से चल रहा है 25 माइनस यक्ष, यही चला है ना। स्पीड कितना है, साइकिल वाला स्पीड कितना दिया जी, नहीं 9। ठीक है जी, अब लग जाएगा, बताओ हाँ लगा देते हैं। इसे एक ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18 यक्ष प्लस 25 में 7 का गुणा करो कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 3 7 × 14 या 3 × 15 ये होगा, देख लेना यार। 7 × 35 में 5 हासिल 3 7 दूनी 14 15 16 17 हो गया माइनस 7 यक्ष अपन 7 × 9 = 63/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4 × 12 2 हासिल 1 6 × 24 और 1 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 18 में से 7 जाए कितना बचेगा जी 11 यक्ष प्लस 175। कोई डाउट नहीं है, देख लो एक बार, इसको इधर लेकर आओ यानी घटेगा 175 में से कितना आ जाएगा 7 बचेगा, ये 4 है तो हासिल लेगा 14 7 77 बराबर 11 यक्ष 7 यानी यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। यानी कि पैदल कितना चला है 7
ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यदि मान लो तुमसे किसी क्वेश्चन ये पूछ लिया होता, आप ये बताइए यदि वो क्या बोलते हैं दूरी चेंज कर देता है, मतलब जो दूरी वो साइकिल से चला है वो पैदल चलता है और जो पैदल चला वो साइकिल से चल रहा है, तब कितना समय लगेगा? सोचना है और बताना है। अभी बताओ यार, घर से सोच के आगे बताना, मतलब उल्टा कर देना है। जैसे बोल रहा है ना पैदल चला 7 किलोमीटर, यानी साइकिल से कितना चलाओ 25 में 7 घंटा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब कहने का मतलब हमारा ये है ना कि 18 किलोमीटर पैदल चलना है अब और 7 किलोमीटर साइकिल से, तब उसे कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले तो 4 घंटा लग रहा था, अब कितना लगेगा? नहीं समझ में यार। जैसे मान लो शीशो हम जा रहे थे यहाँ से, तो मान लो 1 किलोमीटर चले हम पैदल और 2 किलोमीटर बाइक से चल दी, ठीक है। और उधर से जब आने लगे तो हमको 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ा और 1 किलोमीटर साइकिल मोटरसाइकिल से आए हम, तो बताओ जाने में ज्यादा समय लगेगा कि हमको आने में समय लगेगा? तो कितना समय ज्यादा लगेगा ये बताना है, इसमें ये पूछ रहे हैं। सोच लेना घर पे, आगे बढ़ो, आगे बताओ। हाँ लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। निरसन जामती से कहीं से पूछो यार, तुमसे हम 3 चैप्टर बोले हैं, 3 चैप्टर बोले हैं ना? कौन कौन चैप्टर बोले हैं? तुमको हम द्विघात समीकरण, समांतर सरणी और निरसानी जानती 3 चैप्टर से कहीं से पूछो बताएंगे आज, बस 16 तारीख को नहीं बताएंगे। कौन तारीख है आज? 14 है ना? 12 है। तुम लोग तो पेपर भी बनाना है यार। 14 दिखाओ। ये तो बताया था यार, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है। चलो बेटा दाई, अरे राजवीर की स्पेशल बताया था इसमें हम, हल्के में मत लो राजवीर को। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर कितना जी? 14। समझो पहले क्वेश्चन बोल रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो, क्या यह संभव है? यदि है तो दोनों फाटक के दूरियों के बीच की दूरी, दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? समझो इधर क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। कहानी क्वेश्चन कहने का मतलब यह है एक पार्क है हमारे पास और वो पार्क वृत्ताकार है, ठीक है। इसके व्यास पर, इससे बात कर रहा है व्यास पर 2 फाटक लगे हैं, एक फाटक ये लगा है, एक फाटक भी लगा है, ठीक है जी। बोल रहा है इसके परिधि पे कोई एक खंभा है P, ठीक है। उससे जो इसके बीच की दूरियों का अंतर है ना, ये यदि मान लो यह यक्ष है, यह यक्ष + 7 है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है जो व्यास है वो 13 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, यानी कि दोनों पॉइंटों से P की दूरी पूछा, ये पूछा है ना। चलो क्वेश्चन ही समझ में आया कि नहीं है? फिगर का समझ में आया? हाँ? एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। उसके व्यास के 2 सिरों पे 2 दरवाजे लगे हैं, ठीक है। और ये जो वृत्ताकार पार्क है उसके परिधि पर एक बिंदु P है जहाँ पे खंभा लगा हुआ है। उस खंभे से इसके बीच की जो दूरी है, जो पॉइंट A और B है ना, इसके दूरियों के बीच का जो अंतर है 7 है।
यानी कि इससे यदि 7 मान लो 14 मीटर है तो इससे 7 ही मीटर है, यानी कि अंतर कितने का है? 7 है। समझ में आ गया? तो बोल रहा है कि इससे 20 की दूरियां बताइए, यानी कि पी और पी भी याद करना। हाँ, ट्यूशन में दिया नहीं है? व्यास 13 सेंटीमीटर 13 मीटर है, दिया है ना? सुनो इधर, सुनो इधर, ये अब जो बताने जा रहे हैं हम, इसके आगे जिसका जो इस पे कंसेप्ट यूज होगा वह कंसेप्ट है सर्किल का, यानी कि वृत्त का। वृत्त का एक थ्योरम होता है, थ्योरम यह है कि वृत्त का जो व्यास है, ये व्यास हुआ ना, ये भी व्यास से ऐसी इसके परिधि में कोई भी पॉइंट पी मिल रहा है ना, ये जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यदि यह 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। कोई एक इसमें से आधार हो गया, कोई एक इसमें लंब हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 7 का स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, सर उसमें अंतर बोला है, यहाँ पे यक्स माइनस 7 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। ये काम तुम घर पे करते हैं, यक्स माइनस 7 लगाओगे तभी से मेंस हो जाएगा। समझ में आया? चलो देखो, वर्क करोगे तो 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस 7 19 14 यक्स इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 14 यक्स प्लस 49, इसको इधर लेकर आते हैं, माइनस 1 6 9 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 14 यक्स घटाओ कितना हो जाएगा? 0 2 1 बराबर 0। अच्छा, तो सब में 2 से भाग दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। लगता है राजू लगा दिया। हाँ, ये बताओ बात समझ में आया कि नहीं? इतना गुणा करने पे 60 और घटाने पे 7, एकदम एकदम बारूद हो गया है राजवीर। अब के मतलब ठीक है, यहाँ तक कॉमन ले लेंगे, यक्स हो जाएगा यक्स प्लस 12 माइनस 5 यक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि यक्स माइनस 5 और दूसरे में यक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि या तो यक्स बराबर 5 आएगा या यक्स बराबर माइनस 12 आएगा। माइनस 3 से कोई मतलब है नहीं हमको, यानी कि सामने कितना आएगा? 5, यानी कि 1 से दूरी उसकी कितनी है? 5। कितना हो जाएगा? 12। हाँ, यदि माइनस में करोगे ना तभी सेम ही यही आएगा, बस 5 इधर आएगा और 12 इधर आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? आसान था यार, उतना खतरनाक नहीं था। हाँ, और आगे ले आओ। बस निकल गए। सबसे अलग क्या है? ऐसा मत दूर न जाते जाते ट्यूशन फंस जाए। हाँ, कौन सा रेट? 38। मुंबई से पुणे जा रहे हो? हाँ, वही पुणे। चलो, बात मत करो। अच्छा, तुमको बता दें, ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। यही जो बताने जा रहे हैं एकदम सेम क्वेश्चन। जब आ जाता है ना, एक या 1.5 मिनट में लगाना होता है, तो 60 मिनट चला जाता है, उन्हें बताएंगे 60, तुमको लॉन्ग कट तरीका बताएंगे, मतलब तुमको एकदम बढ़िया से समझा के बताएंगे और बगल में उसका 60 कट बता देंगे। अच्छा, यही बता दे तुमको 60 कट तभी समझ में आएगा जब लॉन्ग कट समझ में आ रहा है, सीधा 60 कट समझ में नहीं आता है। जितने तैयारी वारी कर लेंगे ना, तुम्हारे घर के आसपास ट्यूशन पूछ दोगे तो ढूंढना कर देंगे। हाँ, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में बोला है मुंबई से पुणे 192 किलोमीटर यात्रा में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है। ठीक है,
यदि धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल तेज रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल याद कीजिए। उसमें क्वेश्चन में प्रत्येक की नहीं पूछता है, किसी एक की पूछता है, यानी कि या तो तेज की पूछेगा या तो धीमे वाले पूछेगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर मुंबई बना लेते हैं और यहाँ पे पुणे बना लेते हैं, थोड़ा नजदीक बना दिए क्या, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है 192 किलोमीटर है, ठीक है। दो ट्रेनें जा रही हैं, एक ट्रेन की स्पीड जो है ना दूसरे ट्रेन की स्पीड से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है दूसरे की। तो हम मान लेते हैं जो तेज चल रही है, तेज रेलगाड़ी का जो स्पीड है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तेज रेलगाड़ी में लिखना पड़ेगा रेलगाड़ी का चाल, हम मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो धीमे वाले का कितना हो जाएगा, धीमे वाले का इससे 16 किलोमीटर कम है ना, यानी कि हो जाएगा यक्स माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो अपने दिमाग से बताना है, कंसेप्ट जो शॉर्टकट वाला कंसेप्ट है यहीं से बिल्डअप होता है। ये बताओ तेज यक्स से चल रहा है और धीमा यक्स माइनस 16 चल रहा है, पहले कौन पहुंचेगा, तेज वाला, यानी कि इसको कम समय लगेगा और इसको ज्यादा। शर्त इसमें एक चीज मान के चला गया है कि एक ही समय से दोनों ट्रेनें स्टार्ट हो रही है। मान लो यदि स्पीड में समय में अंतर कर दे, इसको 2 घंटे पहले छोड़ देता हूँ, समान समय पहुंचेंगी ना, समझ में आया। अच्छा, अब तेज रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है, निकालेंगे ना, कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 192, चाल कितना है, यानी कि कितना घंटा लगेगा इसमें, इतना समझ में आया। तो धीमे वाला कितना लगेगा, धीमे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 192 अपॉन यक्स माइनस 16 घंटा, होगा कि नहीं। चलो बताओ इन दोनों में कौन सा समय अधिक होगा, धीमे वाले का। ट्यूशन ने बोला है कि ये वाला 2 घंटा कम समय लेता है, यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना है 2 घंटा, बस इतना समझ में आ गया ना, ट्यूशन लग गया। यानी कि 2 बराबर 192 अपॉन यक्स माइनस 16 माइनस 192 अपॉन यक्स, ठीक है। 2 इक्वल टू 192 कॉमन ले लो यहाँ पे, 1 अपॉन यक्स माइनस 16 प्लस 1 अपॉन माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, दूसरा काट दो उसको, 2 9 18 1 2 6 12, यानी कि 1 बराबर 96 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यक्स माइनस यक्स प्लस 16 अपान हो जाएगा यह यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स। यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। बाई 1 है, इससे तो कट ही जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स इक्वल टू 96 गुणे 16। कोई दिक्कत, अच्छा 19 लिख दिया है, चलो कोई नहीं, 96 हो गया, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स गुणा करो जी 96 में इसका, इसको 100 बना लो नया, 100 बना लोगे, 100 में 16 का गुणा कर दो, हो जाएगा 1400, 4 घटा दो, 16 चौको 64 होता है ना, 64 होता है, घटा दो 6 हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा 3 5 1, देखो आ रहा है इतना, ऐसा नहीं है, गलती हो जाएगा तो पूरा यहाँ से वहां तक शिफ्ट बेकार हो जाएगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया, यानी कि इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पे इतना आ जाए और घटाने पे 16 आ जाए। गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 1536 देख लो जी, उस क्वेश्चन में नहीं बताया था ना, इसमें बता दे, उसमें नकल करके बता दिए सब, इसमें नहीं बता पाएंगे सब। 2 से 2 7 14 1 2 6 12 1 2 8 16, 2 से 2 3 6 1 2 8 16 2 4 8, 2 से 2 1 कम 2 1 2 9 18 2 दूनी 4, 2 से 2 9 18 1 2 6 12, ठीक है ना। 2 से 2 4 8 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4 2 4 8, 2 से
12 हो जाएगा, या दिखाई नहीं देगा। ये हाई बिठा था क्या, हाई कितना 12 बच गया ना, 12 2 छके 12 2 तिहाई 6, ये देखो 3। बड़ा लंबा चौड़ा है यार। सही तो है। हाँ तो यार गलत थोड़ी ना होगा, इस तो हम भी बता रहे हैं। अच्छा आज ये बताओ तुम लोग, हाँ 192 नहीं, 192 यहाँ तक आएगा ना, रुक जाओ यार, कर लेते हैं। यहाँ तक आएगा 96 आएगा ना, नीचे से करोगे यहाँ तक 96 ही आएगा ना। करो ना यार, 3 नीचे से 6 दूनी 12 12 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 नहीं होगा। 48 32 लगा लियो क्या? अच्छा 48 यहाँ तक हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। इसी के आसपास मिल भटक रहे थे, लेकिन 48 और 32 समझ में आ गया जी? यही निकालना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जो करने की कोशिश कर रहे थे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स माइनस 2 प्लस हो जाएगा 32 एक्स माइनस 1536 बराबर 0। एक्स कॉमन लो यहाँ से तो हो जाएगा एक्स माइनस 48 और प्लस 32 यहाँ से कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 48 ही बचेगा। कोई डाउट मत करना, यहाँ पे देख लो ना, इधर 32 आ रहा था, आप देख से बच रहा है ना, यानी कि एक जगह आ गया, यानी कि एक्स माइनस 48 और दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 32 बराबर 0। ये 0 होगा तो माइनस में आएगा, कोई मतलब नहीं है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48, यानी कि किसका मान लेते हैं हम, तेज रेलगाड़ी का जो चाल है वो कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लो वाले का कितना हो जाएगा, इसमें से 16 घटा लो, यानी कितना हो जाएगा इसका 32 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? 60 का बता देते हैं।